आर्मी पब्लिक स्कूल के दिलसोज सानहे को आज 3 वर्ष मुकम्मल हो गए हैं। कौम सानहे को आज भी भुला नहीं पाई। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 140 के करीब तालिबे इल्म और स्कूल स्टाफ शहीद हो गए थे। शहरियों का कहना है कि हम इस सानहे को 3 साल तो क्या 300 सालों तक नहीं भूल सकते, जबकि उन बच्चों के अज़म को सलाम पेश करते हैं जो तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक तालिबे इल्म ने कहा, ये 16 दिसंबर को जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ उसको 3 साल आज पूरे हुए गए, लेकिन आज भी वो लोग जो उस सानिया में शहीद हुए वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। हमें उनकी याद आती है। ये दहशतगर्दों की तरफ से एक कोशिश थी कि हमें डराया जाए, हमें धमकाया जाए कि भाई आप इस इल्म से दूर जाएं, तालीम से दूर जाएं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। हमारे दिलों में तालीम हासिल करने का और जज्बा पैदा हुआ और उन शहीदों को सलाम है, उन और बच्चों को सलाम जो अब भी उस स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, और मुंह तोड़ जवाब दिया हमने दहशतगर्दों को कि हम तालीम को नहीं छोड़ेंगे, अपने मुल्क को और आगे बढ़ाएंगे। सानिहा APS के सिलसिले में एक और तालिबे इल्म का कहना था, आज से 3 साल पहले जो सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनमें दहशतगर्दों ने बच्चों को मारकर हमको डराने की बहुत कोशिश की, मगर ये इनकी कोशिश नाकाम हो गई और हमारी आर्मी ने हमारा साथ दिया। आज हम लोग और जोश से पढ़ रहे हैं और जोश पढ़ रहे हैं और जोश से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि स्टूडेंट को डराया जाए, पाकिस्तान को पीछे लाया जाए, मगर इन कोशिश इनकी नाकाम भी। उन शहीदों से हमें सीखने को मिला और हम अब और ज़्यादा तालीम में मेहनत करें। आज भी उनको सलाम है जो APS में जाते हैं और उस स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने वो डरे नहीं और वो जोश हो गया, उनमें और जोश आया, उनमें और जोश गलबला आ गया कि अब वो और आगे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। APS सानहे में शहीद होने वाले बच्चों को खराज अकीदत पेश करते हुए निजी स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था, देखो जो सानिया हुआ बहुत ज़्यादा जो है वो एक बड़ा अलमिया था जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इसके लिए यही मैसेज है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज रखे और इस किस्म के लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इन मासूम बच्चों का खून बहाया है। वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे थे, जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए स्कूल में आए हुए थे, तो ये बहुत बड़ा सानिया और बहुत बड़ा हादसा रहा। इस मौके पर सहाफ़ी मुख्तार अहमद ने कहा, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बहुत बड़ा सानिया, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इस साल का या गुज़िश्ता 2-3 सालों का बड़ा वाक़या नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सदी का बड़ा वाक़या है जब बच्चों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती की गई। 141 के करीब लोग जो हैं शहीद हुए। ये बड़ा एक इबरतनाक वाक़या था और इसके मक़ासद ये थे कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, नौजवान नस्ल को रोका जाए, बच्चों को तालीम हासिल करने में रोका जाए। लेकिन आफरीन ने उन बच्चों पर, उन माओं पर जिन्होंने दोबारा तालीम के सिलसिले को टूटने नहीं दिया और आज भी उसी स्कूल बल्कि पाकिस्तान के बेशतर स्कूल जो आज भी तालिबान के इस घिनौने हरकत के हवाले से जो है ख़दशात का शिकार है, दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं, मगर इन तमाम वाक़यात के बावजूद उन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा और ये मैसेज दिया दुश्मनों को कि हम तालीम से पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करके जो है दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नुमाया मुकाम दिलाएंगे। एक और सहाफ़ी का कहना था, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 3 साल क्या 300 साल भी गुजर जाएंगे, ये पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी उन मासूम बच्चों का लहू। ये एक सफाकियत, दर्दगी और वेशियानापन की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है और चंगेज़ियत भी इसके आगे शर्मा जाए। वो मासूम बच्चे जिनको शायद दहशतगर्दी का मतलब भी पता नहीं होगा, उनके गलों पर जिस तरीके से छुरियाँ फेरी गई, इस तरीके से उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया और इल्म के इस इदारे के अंदर जहाँ पे सिर्फ इल्म का एक मकसद था, उन बच्चों को ये पैगाम दिया गया कि अगर आप तालीम या स्कूल की जानिब अगर राग़िब होंगे तो हमारी ये सोच आपके दरमियान रुकावट बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सलूट पेश करते हैं उन बच्चों को कि जिन्होंने इतने बड़े सानिए के बाद भी उसी इदारे के अंदर तालीम हासिल करके ये साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा रिश्ता तालीमी इदारों से टूटेगा नहीं। यह है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।